हेलो फ्रेंड्स, मैं यशोदा महावर और आप देख रहे हैं मैडम यशोदा का चैनल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि रीइंफोर्समेंट मतलब कि पुनर्बलन क्या होता है। टॉपिक के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। आप जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितना हो पाता है आप वीडियो को देखते भी हैं, लेकिन एक शिकायत भी है, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन उसके आधे भी लाइक नहीं आते हैं। कृपया करके अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इन वीडियो के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या फिर इनके माध्यम से हम अपने बच्चे को कुछ सिखा सकते हैं, तो प्लीज़ आप उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हम कई मिनटों का समय लगा के एक वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम जानते हैं रीइंफोर्समेंट क्या है। हम किताबी ज्ञान की बातें न करते हुए बहुत ही सरल शब्दों में जानेंगे कि पुनर्बलन क्या है, जिसे हम रीइंफोर्समेंट भी कह रहे हैं। मान लीजिए आप बच्चे को कोई स्किल सिखाने के लिए बैठे हैं। अब आप बच्चे के साथ में कैसे कनेक्शन स्थापित करेंगे। आप बोल रहे हैं, आप उसे कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चे का ध्यान भी आपकी ओर होना चाहिए। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा वेरी गुड, आप अच्छे से सुन रहे हैं, या फिर हम उसे ताली बजाकर भी प्रोत्साहित करते हैं। हम कुछ क्रिया करते हैं, उसके बाद में बच्चे से कुछ पूछते हैं या फिर बच्चा हमें कुछ जवाब देता है, वो अनुक्रिया होती है। उस अनुक्रिया की बढ़ोतरी करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं। हमारा लक्ष्य जो होता है वो ये है कि हमने जो सिखाया हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। बच्चे को क्या आया, क्या उसने उस चीज़ को अपने बिहेवियर में लाया है, तो ही आपका काम खत्म होता है। तो जब हम एक सही तरीके से रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं तो आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया या फिर अनुक्रिया जरूर हो। तो अनुक्रिया को बढ़ाने के लिए हम रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्लैप, गुड, वेरी गुड, स्टार, टोकन, टॉफी आदि का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं रीइंफोर्समेंट कितने प्रकार के होते हैं। रीइंफोर्समेंट दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव इट मीन्स सकारात्मक, नेगेटिव इट मीन्स नकारात्मक। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो मैंने आपको बताया कि क्लैप, गुड, वेरी गुड, शाबाश, एक्सीलेंट, टोकन, स्टार, ये सब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आते हैं, जिससे बच्चे को क्रिया को सीखकर अनुक्रिया करने में मदद मिलती है। एक तरीके से कह सकते हैं वो आंसरिंग करने लगता है। अब हम बात करेंगे कि नकारात्मक इट मीन्स नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। आमतौर पर जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के लिए पूछा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें दंड विधान है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप एक टीचर हैं, आपने बच्चे को एक स्किल सिखाई, आपने उसके लिए कुछ अच्छी चीज़ों का प्रयोग किया जिससे खुश होकर बच्चा मोटिवेट हुआ और स्किल को सीखने लगा, जो कि कुछ भी हो सकता है टॉफ़ी है, हो सकता है आपने उसे बेंच से आगे बिठा दिया हो सकता है आपने आपके पास में उसको थोड़ी देर खड़ा रखा हो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के अंतर्गत बच्चे के पसंदीदा चीज़ को उससे अलग कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने अगर मान लीजिए बच्चे को स्किल सिखाते समय पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ किया था कि आप थोड़ी देर आगे की बेंच पर बैठ जाइए, लेकिन अगर बच्चा ठीक से कार्य नहीं कर रहा है, क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, आप जो सिखा रहे हैं वो नहीं सीख रहा है, तो फिर हम कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज़ करते हैं और उसे आगे बिठाने से मना कर देते हैं। और ध्यान रखिए वो चीज़ उसे पसंद होना चाहिए। घर पर अगर आप एक मम्मी हैं और अपने बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर जैसे बच्चे ने पढ़ाई कर ली तो आप उसे मान लीजिए हाफ एन आवर टीवी देखने के लिए देती हैं, तो नेगेटिव ये हो जाएगा कि अब आप उसको या तो समय को कम कर देंगे या तो उसे बिल्कुल ही हटा देंगे। उसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और भी है, जैसे मान लीजिए आपने उसे टॉफ़ी दी, आप टॉफ़ी बंद कर देंगे। आप उसे गाजर का हलवा बनाकर खिलाती है, जब उसको अच्छे से मार्क्स आते हैं या उसको टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आप वो बंद कर देती है। इसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।